बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया गया? तो फिर उसका जो जादू था उसका असर किस तरह ख़त्म हुआ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा के अंदर जब मक्का के अंदर नबुव्वत का ऐलान किया तो मक्का के कितने ही ऐसे लोग थे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासर होकर इस्लाम लाए। तो हर काफिरों के घरों में से कोई एक मर्द या औरत ऐसा हुआ करता था जो इस्लाम ले आया, और काफिरों को ये बात बहुत ज्यादा अजियत और तकलीफ देती थी कि ये जो लोग हैं ये इस्लाम किस लिए ला रहे हैं। तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का भी मिशन किया, अल्लाह ताला ने इससे महफूज रखा। फिर मक्का वालों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू भी किया, लेकिन वो जादू बेअसर रहा। फिर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर मदीना में चले गए, और जिस साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मुकाम पर उम्रा करने की नीयत से आए थे लेकिन वापस चले गए, तो जब वापस गए तो खैबर के जो यहूदी थे, वो बनु जुरैक कबीले का एक बंदा है जिसका नाम था लबीद बिन आसम, ये यहूदी था और जादूगर था। इसके पास खैबर के यहूदी आए और आकर कहने लगे, आपको पता है हमारे साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया है? उन्होंने सारा माजरा बताया और कहने लगे, हमने बड़े जादू किए हैं लेकिन इस पे कोई जादू असर ही नहीं करता। हमने सुना आप जादूगर हैं और बहुत बड़े जादूगर हैं, तो आप ऐसा करें, आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करें और आपको हम आपकी मुंह मांगी कीमत देंगे, जो आपकी डिमांड होगी आपकी डिमांड को हम पूरा करेंगे। बस आप ऐसा करें, जादू करें और वो जादू आप पे असर कर जाए। अब ये जो यहूदी लबीद बिन आसम जिसने अल्लाह के रसूल पे जादू किया, इसने एक अल्लाह के रसूल का खिदमत गुजार था और ये बच्चा था, यहूदी बच्चा था, उससे इस लबीद बिन आसम यहूदी ने मदद ली। उस बच्चे को कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कंघी से अपने बालों को संवारते हैं, तूने वो कंघी भी लेकर आनी है और उस कंघी के अंदर अल्लाह के रसूल के चंद बाल भी होने चाहिए। ये बच्चा भी बहक गया, छोटा बच्चा था यहूदी, ये बच्चा बहका। इसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी को लिया और कंघी के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल भी मौजूद थे। तो ये जो यहूदी था इसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों पे, उस कंघी पे जादू किया और बनु जुरैक के कुओं में से एक कुएं के अंदर पत्थर के नीचे जाकर वो जो बाल थे कंघी समेत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो रख दिए। और एक साल के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसके जादू का असर हुआ, हत्ता कि वो जो जादू था उसके असरात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जाती और निजी जिंदगी थी उस पर होना शुरू हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूलना भी शुरू हो गए, लेकिन नबुव्वत पे इसका बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे इससे आफियत दे दे, अल्लाह ताला मुझको सेहत दे दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी सोए हैं कि दो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं। मुफस्सिरीन बयान करते हैं वो एक जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, दूसरे मीकाईल अलैहिस्सलाम थे, और वो उनमें से एक पूछता दूसरे से, अल्लाह के रसूल को क्या हुआ है? दूसरा जवाब देता है, आप पे जादू किया गया है। फिर वो पूछता किसने ये जादू किया है? दूसरा जवाब देता है कि ये जो लबीद बिन आसम यहूदी है उसने जादू किया है। फिर पूछता किस चीज पे किया गया? फिर बताया गया कि अल्लाह के रसूल के बालों पे किया गया है, इस तरह कंघी ली है उसने जादू किया है। सारी बातें, किस तरह जादू खत्म होगा, सारी ये बातें करते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के टाइम फिर सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हु, इन्हें बनु जुरैक के उस कुएं पे भेजते हैं और पत्थर वो जाकर कुएं के पानी को निकालते हैं और उस पत्थर को उठाते हैं। तो पत्थर के नीचे वो जो कंघी में बाल है उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, फिर कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों सूरतों की तिलावत करते हैं। उस कंघी के अंदर जो अल्लाह के रसूल के बाल थे उनको 11 गिरें लगी हुई थी और ये भी 11 आयतें बनती हैं। तो एक अल्लाह के रसूल आयत पढ़ते हैं, एक गिरा खुलती, इस तरह 11 गिरें थी। ये सूरतें पढ़ने की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जादू का असर था वो ज़ाइल हो गया। तो आज भी अगर किसी पे जादू हो जाए
وہ کثرت کے ساتھ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ان کی تلاوت کرے تو ان صورتوں کی تلاوت کرنے کی وجہ سے جو جادو کا اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کو ان صورتوں کے ساتھ، جن کو معوذتین کہتے ہیں، ان کے ساتھ دم کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر موذی چیز، سانپ اور بچھو سے اگر کوئی بھی چیز نجات دے سکتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ معوذتین ہے۔ اور جو سورۃ الفلق ہے، قل اعوذ برب الفلق ہے، یہ بیرونی آفتوں سے ہے، اور قل اعوذ برب الناس یہ اندرونی آفتوں اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ کرنے کے لیے ہیں۔ تو لہٰذا اگر کسی بھی بندے پہ جادو وغیرہ ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جادو کے اثرات ختم ہوئے ان دو صورتوں کی وجہ سے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی وجہ سے، ہر بندہ ان دونوں کو پڑھے تو ان صورتوں کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جادو کے جو اثرات ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی بھی توفیق دے اور پھر اپنی عملی زندگی کے اندر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔